हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस एग्जाम स्टडी। जैसा कि आपने बैनर पे देख ही लिया है कि आज की वीडियो में हम खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीईओ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए और परीक्षा किस प्रकार से होती है और उसका सिलेबस क्या है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस फॉर्म को बीएड वाले या डीएलएड वाले या बीटीसी वाले ये लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बारे में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी अर्थात बीईओ ये जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कराता है। सबसे पहले हम आयु सीमा के बारे में बात करेंगे कि जो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो 21 वर्ष के हो चुके हों और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो, उससे कम हो। तो वहीं बात करते हैं शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से इसकी तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए आरओ, एआरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ इस एग्ज़ाम में आता है वही सब कुछ उस एग्ज़ाम में भी आता है। तो आइए देखते हैं कि योग्यता क्या है। कि आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और स्नातक के साथ आप बीएड भी किए हों तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपने स्नातक किया है, स्नातक के साथ एलटी डिप्लोमा लिया है, तब पर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आपने स्नातक किया है और उसके साथ आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिला है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि आप पढ़ा सकते हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं कि बीटीसी, डीएलएड, एमए एजुकेशन ये लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। और रही बात कंप्यूटर डिप्लोमा की, तो इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर डिप्लोमा के बारे में कोई मांग नहीं है कि डिप्लोमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हम बात करेंगे परीक्षा के बारे में। इसकी जो परीक्षा है, पहली जो परीक्षा होती है वो प्रारंभिक परीक्षा होती है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि जो इसका कट ऑफ में आप आ जाते हैं, तब आप देंगे मुख्य परीक्षा। तो जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो 120 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है, जिसे हमें 2 घंटे में करना होता है। इसमें केवल एक ही पेपर होता है और जब इसके कट ऑफ को आप पार कर लेते हैं तब उसके बाद आप मुख्य परीक्षा देंगे, जो कि 400 अंकों का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 200 अंक जो हैं वो लिखित प्रश्न होते हैं जो कि सब्जेक्टिव होता है, और 200 अंक जो हैं वो हिंदी और निबंध इसके होते हैं। तो अब हम दोनों के बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आएंगी, अर्थात सिलेबस क्या है। प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा में जीएस के साथ मैथ और रीजनिंग भी आते हैं। इसमें क्या है, 120 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें सिलेबस क्या है। फर्स्ट है कि भारतीय इतिहास प्लस राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड है भूगोल, तो भूगोल में पूरा भूगोल आएगा, चाहे वो भौतिक भूगोल हो, भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो। फिर है राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में तीनों चीज़ें आएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण, कृषि, वाणिज्य और व्यापार, बौद्धिक क्षमता, जिसमें मैथ और रीजनिंग भी पूछा जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो 120 प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। अगर आप इसकी अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो आप उन 20 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की।
तो अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ को पार करते हैं तभी आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो जो मुख्य परीक्षा है वो 400 अंकों की होती है, जिसमें से 200 अंक जो होते हैं खंड फर्स्ट के होते हैं और 200 अंक खंड सेकंड के होते हैं। खंड फर्स्ट में क्या आता है? जीएस आता है। जो प्रारंभिक परीक्षा में जीएस है वही जीएस इसमें भी आएगा, लेकिन सिर्फ मैथ और रीजनिंग को निकाल देंगे, मैथ और रीजनिंग इसमें नहीं आएगा। ये 200 अंकों का होता है जिसमें 40 प्रश्न लिखित आते हैं। अब 40 प्रश्नों में से किसकी क्या कैटेगरी है वो भी देख लेते हैं। 10 प्रश्न सामान्य स्तरीय के आते हैं जो कि हमें 125 वर्ड में लिखना होता है। 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं जो कि हमें 50 वर्डों में लिखना होता है और 20 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होते हैं जो कि हमें 25 वर्ड में लिखना होता है। अब खंड सेकंड की बात कर लेते हैं। ये भी 200 अंकों का होता है जिसमें हिंदी और निबंध आता है। तो अगर जीएस के साथ आप हिंदी और निबंध की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस इन सब एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी यही सब आता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं। तो जो फॉर्म है वो सितंबर माह में आने की उम्मीद है और जो पदों की संख्या है वो 200 प्लस होगी। साथ में आप ध्यान रखिएगा कि अधियाचन के बाद पदों की संख्या वैरी करती है और उत्तर प्रदेश में तो खासकर पदों की संख्या में अक्सर बढ़ोतरी होती है। वहीं बात कर लेते हैं परीक्षा कब तक हो सकती है। तो परीक्षा जो है दिसंबर या जनवरी में हो सकती है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था, क्या बात हुई। तो जो बेसिक शिक्षा निदेशालय हैं उन्होंने अधियाचन भेजा था यूपी पीएससी को। तो यूपी पीएससी ने उस अधियाचन को वापस कर दिया है। जो अधियाचन था उसे वापस इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें योग्यता जो है अस्पष्ट नहीं है, आपने योग्यता स्पष्ट नहीं किया है। और उच्च न्यायालय का ये आदेश है कि जब तक योग्यता स्पष्ट ना हो कि कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, तब तक आप किसी भी फॉर्म को निकालिए मत। ठीक है, तो इसीलिए आयोग ने इसे वापस कर दिया और उन्होंने कहा कि आप इसमें स्पष्ट करके बताइए कि बीएड और एलटी वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो बीटीसी, डीएलएड, एमए एजुकेशन ये लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी है वो आप हमें क्लियर बताइए, उसके बाद ही हम इस फॉर्म को निकालेंगे। तो इसीलिए ये फॉर्म अभी तक नहीं निकला, नहीं तो अभी तक ये फॉर्म आ गया होता। अब बेसिक शिक्षा निदेशालय वाले दोबारा से अधियाचन करेंगे, जब उसमें योग्यता स्पष्ट होगी तब फिर फॉर्म निकाला जाएगा। तो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।